हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है उसमें हमारा जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। सो जनरली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करती हैं? दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। सो मेटल प्लस ऑक्सीजन, it will form metal oxides. In previous class we had learned that burning of magnesium ribbon in air form magnesium oxide which is in the form of white ash. हमने previous classes में पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जब हम उसको बर्न करते हैं एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये वाइट ऐश यानी सफ़ेद जो है राख की तरह होता है वाइट ऐश, और सफ़ेद धुआं निकलता है। ठीक है, सफ़ेद लो के साथ ये वाइट फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये जो है मैग्नीशियम रिबन वो बर्न हो रहा है विद वाइट फ्लेम। नेक्स्ट, व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर ए डल ग्रीन कोटिंग। आपने देखा होगा बेटा, जो कॉपर वेसल्स होते हैं यानी तांबे के जो बर्तन होते हैं कॉपर वेसल्स, अगर उनको हम एक्सपोज करके रखते हैं एयर में फॉर लॉन्ग टाइम तो उनके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग जो है आ जाती है। और ये ग्रीन मटेरियल क्या है? द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। और जो ग्रीन मटेरियल है वो किसका मिक्सचर है? दैट इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ये फॉर्म हो जाते हैं केमिकल कंपाउंड्स जिनके कारण ग्रीन कोटिंग फॉर्म होती है। रिएक्शन क्या होती है? देखिए, कॉपर है, वाटर, मॉइस्ट जो एयर होती है, एयर में ये तीनों चीज़ें हैं, वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। इनसे कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनते हैं जिसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके, कार्बोनेट। सो यहाँ से जो कॉपर वेसल्स हैं उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओपन इन द एयर, जब हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को एयर में ओपन रखते हैं, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ एयर। तो ये क्या करती है? ये जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो एयर के अंदर हैं उनके साथ रिएक्ट कर जाती है एंड मेक आयरन ऑक्साइड। और क्या बनाती है? आयरन ऑक्साइड फॉर्म करती है विच इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं रस्टिंग यानी जंग लगना। विच मेक इट यूजलेस, जो इसको यूजलेस कर देती है। आपने देखा होगा बेटे, अगर हम बिना पेंट किए हुए या बिना किसी प्रिकॉशन के आयरन को ऐसे खुले में छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद उस पर जंग लग जाता है। सो विच इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन विच मेक इट यूजलेस एंड आयरन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड। क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड बनता है। एंड ऑल्सो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ with the help of an activity let's find out whether the nature of the oxide is metal is acidic or basic। यानी अब हम इस एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे कि जो मेटल होती हैं उनका जो नेचर होता है, ठीक है, उनके ऑक्साइड्स का नेचर वो कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हमें क्या क्या चाहिए देखिए एक्टिविटी करने के लिए। रस्ट ऑफ आयरन, टर्मेरिक पेपर इंडिकेटर, हमें रस्ट चाहिए, टर्मेरिक पेपर हल्दी से जो हम इंडिकेटर बनाते हैं वो हम ले सकते हैं, लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू दोनों तरह के, एंड टेस्ट ट्यूब। और हमें क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब। नाउ कलेक्ट द रस्ट ऑफ आयरन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ट्राई टू डिजोल्व इट इन वाटर। बट बेटा यहाँ पर क्या होगा? जो रस्ट है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, तो इसके लिए आप जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो जो ऐश है वाइट ऐश, ठीक है, उसको हम पानी में क्या करेंगे? डिजोल्व कर लेंगे।
You can also take magnesium oxide instead of rust. Shake the mixture for a while. मिक्सचर को अच्छे से हिलाएंगे and test it separately with blue litmus, red litmus paper and turmeric paper indicator. So क्या करेंगे हम यहाँ पर रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और जो टर्मेरिक पेपर है उससे हम इसको टेस्ट करेंगे. तो क्या होगा, वी फाउंड दैट रस्ट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. तो जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. इसके अलावा जो टर्मेरिक इंडिकेटर है बेटा, हल्दी, टर्मेरिक इंडिकेटर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो रेड जो है कलर दे देगी. आप सब बच्चे जानते हैं कि टर्मेरिक यानी हमारे कपड़ों पर अगर टर्मेरिक जो दाग लग जाता है हल्दी का, तो वो अगर हम उसको साबुन से साफ करते हैं, सोप से, तो क्या होता है, वो रेड हो जाता है. इट मीन्स कि जो सोप है उसकी जो नेचर है वो कैसा है, दैट इज बेसिक इन नेचर. कैसा नेचर है, बेसिक इन नेचर. तो यहाँ पर भी टर्मेरिक जो है वो किस में चेंज हो गया है, रेड में. सो इट मीन्स क्या है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स हैं, वो कैसे नेचर के हैं, दे आर बेसिक इन नेचर. साथ साथ बेटा जो यहाँ पर रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो गया. इसके लिए आप ट्रिक लर्न कर सकते हो. ठीक है, ठीक है, ये देखिए बेलन याद कर सकते हो आप कि जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, लाल को नीला करते हैं. ओके, बेलन याद रख सकते हो. और इसका ऑपोजिट होगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा. यानी जो बेस है तो वो लाल को, लिटमस को नीला कर देंगे. तो यहाँ से दैट द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद वाटर. हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो कैसे होती है. अब देखिए मेटल वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं. मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस. सो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और मेटल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है. सो मेटल रिएक्ट विद वाटर, इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन. सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव. सोडियम मेटल क्या है, इट्स अ हाईली रिएक्टिव मेटल. इट रिएक्ट वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड वाटर विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट. तो ये बहुत ही आप कह सकते हो स्पीडली, विग्रसली वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है. सोडियम मेटल बेटा कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकती है. ठीक है, सो ये बहुत ही स्पीडली वाटर के साथ रिएक्ट करती है एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है. सो सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल. इसीलिए सोडियम मेटल कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखी जाती है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. नाउ सम मेटल्स लाइक आयरन, इट रिएक्ट स्लोली विद वाटर. कुछ मेटल्स होती हैं लाइक आयरन, तो ये बेटा बहुत ही स्लोली रिएक्ट करती है, बहुत धीरे धीरे, जैसे जंग लग जाता है, कोरोड हो जाती हैं. गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. बेटा गोल्ड की ज्वेलरी बनती है तो क्या वो कोरोड होती हैं, नो. सो गोल्ड दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. सो वी कैन से दैट ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट. तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ अलग अलग रेट पे डिपेंड, अलग अलग रेट से रिएक्ट करती हैं. कुछ बहुत ज़्यादा करती हैं, जल्दी कर लेती हैं, कुछ स्लोली करती हैं, कुछ बिल्कुल नहीं करती हैं. अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं. ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आइए इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई सोडियम मेटल इज़ केप्ट स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल. कि जो सोडियम मेटल है वो कैरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करके रखी जाती है. सो सोडियम मेटल इज़ केप्ट इन कैरोसिन ऑयल बिकॉज सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सोडियम मेटल बच्चों वो रखी जाती है क्योंकि सोडियम मेटल वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्नड इन एयर. जब मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया जाता है तो क्या बनता है. सो व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्नड इन एयर इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ वाइट ऐश. क्या बनता है बच्चों, साथ में रिएक्शन भी लिख सकते हो, Mg + O2 क्या बनेगा, MgO बनेगा. ये जो है क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि एक जो सफ़ेद राख होती है ना उस तरह से होता है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर आयरन डोर्स एंड विंडोज़ गेट पेंटेड. क्यों पेंट किया जाता है आयरन के डोर्स को, विंडोज़ को. सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि उनके ऊपर जंग लग जाता है और उनको जो है कोरोड होने से, रस्ट होने से बचाने के लिए उनको पेंट किया जाता है. सो यहाँ से आंसर लिखेंगे
टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग द आयरन डोर्स एंड विंडोज़ गेट पेंटेड। तो उनको रस्ट होने से, उनको कोरोड होने से बचाने के लिए उनको उनके ऊपर पेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। नेचर जो है मेटल ऑक्साइड्स का कैसा है। सो द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इज़ बेसिक। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।